साबिर शाकिर साहब, आप अभी फरमा रहे थे कि इलेक्शन तो होना है और इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे। अगर ये बात मान भी ली जाए कि गवर्नर स्टेट बैंक पीर तक जो है फंड्स जारी कर देते हैं, तो आपको फिर भी ये क्यों लग रहा है कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जबकि बज़ाहिर तो ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं? तो आप क्यों इतने पुरुम्मीद हैं? देखें, एक तरफ आइन है और दूसरी तरफ है जनाब माशाल्लाह। या तो ये बात है कि जी माशाल्लाह लग रहा है, मुझे नहीं नज़र आ रहा कहीं भी कि माशाल्लाह लग रहा है। और इलेक्शन, उसका दूसरा ऑप्शन है इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये बता चुकी है कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उसके बाद आज आर्मी चीफ ने एक बात की है, ये कन्वे कर रहे हैं, मैसेजेस तो कन्वे कर रहे हैं। भट्टी साहब की बात दुरुस्त है, फैसल चौधरी साहब की भी, कि ग्राउंड पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नज़र नहीं आ रही। वहाँ पे अभी भी लाकानूनियत चल रही है और ना सुप्रीम कोर्ट के ना अदलिया के फैसलों को माना जाता है। इवन सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट के फैसलों को नहीं माना जा रहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसलों को नहीं माना जा रहा। और जो अपने सियासी मुखालफिन है उनको उठाया भी जा रहा है, जेलों में भी रखा जा रहा है, एक ज़िले से दूसरा ज़िला, एक सूबे से दूसरा सूबा, ये सब कुछ हो रहा है। सहाफ़ियों पे बदस्तूर मीडिया पे पाबंदियाँ हैं और वो आज़ाद नहीं हैं। इस सब के बावजूद अगर कोई रास्ता निकल रहा है तो वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए ही रास्ता निकलना है। और इसीलिए इन्होंने जितना भी प्लान किया हुआ था, तारड़ प्लान, कोटा साजिश, सब कुछ, इसके बावजूद चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। अब इन्होंने बजट, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबोटाज करने के लिए पार्लियामेंट हाउस, वफाकी काबीना, ये सब कुछ कर रही है। एक खबर आपको दे दूं कि वफाकी काबीना इस वक्त डिवाइड है, और वफाकी काबीना इस एतबार से डिवाइड है कि अभी तक जब से ये तनाज़ा शुरू हुआ है और जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑर्डर जारी किया है, उस वक्त से पार्लिमान के पीछे ये छुपने की कोशिश कर रहे हैं। करारदाद ले आए, ये कर लिया, वो कर लिया, पार्लिमानी लीडर्स के साथ बैठ के गुफ्तगू कर ली। फेडरल कैबिनेट, फेडरल सेक्रेटरी कैबिनेट, उन्होंने माजरत की है कि हम ऐसा कोई इजलास नहीं करेंगे जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी तक कोई इजलास वफाकी काबीना का नहीं हो रहा इस पॉइंट पे। और जो पहले इन्होंने कहा था 2 काबीना के इजलास में, आज तक उसके मिनट सामने नहीं आ सके, और इसलिए कि अंदर भी एक रिफ्ट चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इसीलिए स्टेट बैंक को डायरेक्ट, गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया, सेक्रेटरी खजाना को बुलाया, इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया। एक जो पिछला ऑर्डर है वो पढ़ लें, फैसल चौधरी साहब आपको ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। उसमें उन्होंने कुछ डायरेक्शंस और रोड मैप दे दिया है कि हमारी प्रायोरिटी जो पहली है वो है इलेक्शन। हमने अपने ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट करवाना है, इलेक्शन करवाने हैं 90 दिन के अंदर अंदर, और फंड रिलीज करवा के इस प्रोसेस को नहीं रोकना। ये जो बाकी मामला है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबोटाज कर रहा है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा फेडरल गवर्नमेंट नाकाम रही है। फेडरल गवर्नमेंट मीन चीफ एग्जीक्यूटिव उसके हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, और नीचे उसकी कैबिनेट होती है, कि फेडरल कैबिनेट नाकाम रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो शख्स, यानी कि जो इदारा, जो अथॉरिटी इसको उकसा रही है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, इस पे अमल नहीं करना, इसके दरमियान सहूलत कार बनी हुई है, जो भी है उसको हम सब शिकंजे में आएंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये राइट, मैंने कहा तौहीन अदालत की सजा तो चंद दिन की होगी, जो इलेक्शन हो गए वो तो सजाए मौत है इनके लिए पॉलिटिकली। जो ये बार बार कह रहे हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो हम गंवा बैठे हैं, सियासी सरमाया खत्म हो गया है। इशू यही है कि असल में इनके पास कोई रास्ता नहीं है। एक और बात भी बता दूं कि मुझे तो ये लगता है, भट्टी साहब, चौधरी साहब, आप, मुझे तो ये लगता है कि इस दफ़ा इलेक्शन एक दिन होने ही नहीं है। इलेक्शन होने स्टेप बाय स्टेप है। पहले पंजाब के हो जाएंगे, फिर खैबर पख्तूनख्वा के हो जाएंगे, उसके बाद अगले मरहले पे किसी और असम्बली के हो जाएंगे। मुझे तो ये लगता है कि इस दफ़ा शायद एक दफ़ा इलेक्शन ना, क्योंकि जो इन्होंने नैरेटिव बना लिया है, अपना मुकदमा जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने सेट कर लिया, सिक्योरिटी का इशू, कह रहे हैं सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि आप पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन नहीं करवा सकते, और आप एक दिन नहीं करवा सकते तो फिर उसके लिए जरूरी है कि आप जैसे हमारे आज तो आर्मी चीफ ने बताया है कि सिक्योरिटी सिचुएशन पहले से बेहतर है। अच्छा, मजे की बात ये, आर्मी चीफ ने एक जुमला बोला है। आर्मी चीफ ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं। तो जो फेडरल गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं वो तो सारी की सारी हवा में उड़ा दी उन्होंने।
दो ही भट्टी साहब इनके मेन एक्सक्यूजेस थे, एक ये कि जी पैसे नहीं है और दूसरा ये कि सिक्योरिटी नहीं है, इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि इलेक्शन में जाएं। तो आज के दिन ही दोनों ही ऐसे लग रहा है कि हवा में उड़ गए, क्योंकि गवर्नर साहब कह रहे हैं स्टेट बैंक के पैसों का कोई इशू नहीं है और आर्मी चीफ कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का भी मसला नहीं है, पहले से बेहतर है, बल्कि सिचुएशन कोई नया ऑपरेशन। मैं गुजारिश करता हूँ, चीफ जस्टिस साहब जो फरमाते हैं बेहतर है, आर्मी चीफ से जो फरमाते हैं बेहतर है। सबर और शुक्र अल्लाह ताला की सिफत है, और मेरा दो भाई भी बैठा, सबर और शुक्र दोनों अल्लाह की सिफतें हैं। लेकिन इतना आदमी को बेवकूफ नहीं होना चाहिए। मैंने जाना है गुजरांवाला, मैं मुल्तान की तरफ चल पड़ूं और 6 साल बाद को गुजरांवाला ही नहीं आया, वो मेरी सिम्मत ही नहीं। क्या फैसल चोई साहब आईनी माहिर है, हुकूमत 1000 दफा ये नहीं कह चुकी हमने इलेक्शन नहीं कराना, जाओ जो जो करना है कर लो, दे दिया सिक्योरिटी तो हुकूमत ने करानी है इलेक्शन। मुझे बताए, वो तो कह रहे हमने करानी नहीं। अजीबो गरीब बात है कि हम सामने देख रहे हैं कि आइन शिकनी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदुली हो रही है, लेकिन हम अपने दिल को झूठी तसल्ली दे रहे हैं, नहीं 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 हो। ओ भाई, पराई में जब तक सीएम ना चाहे, वजीर दाखिला कह चुके हैं, रोजाना सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदातें मंजूर हो रही हैं। फैसल चोई साहब बताएं मुझे, क्या प्राइम मिनिस्टर वजीर दाखिला ये कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म भी दे तो हम इलेक्शन नहीं कराएंगे? अगर ये सारे कुछ जायज है तो फिर पीटीआई घर में बैठ जाए, भाई ठीक है, जब उनकी मर्जी होगी करा देंगे। कौन से हालात है आपको लग रहा है 14 मई को इलेक्शन? चौधरी साहब, जो आपका भट्टी साहब ने जो सवाल आपके सामने रखा है और आपका चीफ सेक्रेटरी हो, उसने रिटर्निंग अफसर करने हैं, पूरा स्टाफ लेना है, एक पेशरफ नहीं हो रही। भट्टी साहब जी साबिर साहब जी सर। भट्टी साहब एक बात बताएं, ये जब ये जो मुर्गियां मुर्गे जब उनको खुड्डे में बंद करना होता है तो वो किस तरीके से करते हैं? ये इसी तरीके से ये जो पीडीएम की हुकूमत है ना, ये इसको खुड्डे में बंद इसी तरीके से किया जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बंद होना है। साबर साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा। फैसल चौधरी साहब भी हैं, नहायत काबिल तराम, और आप मेरी जिगर जान है। मेरी ख्याल में आज इस वक्त तक इलेक्शन दूर दूर तक नहीं है। 14 मई को पंजाब में आज इस वक्त तक हुकूमत बरमला ओपन खुफिया दोनों सूरतों में कह रही है नहीं कराने। कल को हो जाएंगे तो हम यकीनन तारीफ करेंगे, लेकिन लगता नहीं पर हवरे वो लतीफा नहीं सुनाया जा सकता इधर। अच्छा, लेकिन मैं चौधरी साहब से ये सवाल इस तरह पोर्ट्रे करती हूं, इलेक्शन कराना हुकूमत का काम नहीं है जी, ये इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ने कहा पैसे दे दें हम करा देंगे सिक्योरिटी। आज सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की मदद कर रही है। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना, फलां को बुला के ये करें फलां को, वो ये नहीं होना अभी, ये अभी इसका माहौल नहीं है। अभी आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, आप जो सुप्रीम कोर्ट जिस तरफ जा रही है, ये कोई ये नहीं कह रहा कि पीटीआई घर में पीटीआई और की करे। पीटीआई तो हर चीज़ आइन के मुताबिक कर रही है। मसला ये है कि ये कुछ या ये आप बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जब हुकूमत जो है वो इनकार कर रही है, लेकिन किसी तरीके से इलेक्शन तो कराना है, आइन पे अमल दरामद तो कराना है। बाकी बातें मैंने अर्ज किया सानवी हैं, वो हो जाएंगी जब अपना वक्त आएगा। इस वक्त तक तो पहली बात इलेक्शन करवाना है, उसी पे फोकस होना चाहिए और वही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। इलेक्शन अगर आपको 14 मई को नहीं होते नज़र आ रहे, हफ्ते बाद हो जाएंगे, 2 हफ्ते बाद हो जाएंगे, इलेक्शन होने तो दें। अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट तगदो कर रही है, हमारा काम, कौम का काम और हमारा आवाज़ जो बुलंद कर रहे हैं मीडिया पे, जो आइन और जमहूरियत के साथ खड़ा हो, हमारा काम है उसके लिए खड़ा हो जाना। हमारा काम है उसके लिए आवाज़ बुलंद करना, अवाम का काम है उसके लिए खड़ा होना, जो आइन और जमहूरियत के मुताबिक काम कर रहा है। और यही जो सुप्रीम कोर्ट है, नजरिया जरूरत को दफन करके उन्होंने आइन के साथ खड़े हुए। कह रहे हैं, सुन लें। अच्छा मेरी, अरे सुन ले के ना, काफी चीजें दफन कर दी हैं। अब तो कब्रों के कब्रिस्तान भी खत्म हो गए हैं। नजरिया तो अल्लाह, मेरी सिर्फ गुजारिश ये है, अगर असम्बली तहरील हुई थी, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी बगैर किसी रोको रुकावट इलेक्शन कराते। नहीं कराया तो हाई कोर्ट में जाना पड़ा, नहीं करवाया तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज साहबान भी हुक्म फरमाते हैं इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक हो, लेकिन हुकूमत नहीं मान रही। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, मेरी तरफ से 2025 में कराए, मैं कड़ा लड़ना है।